अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं डायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी। ये प्रोसीजर हम लोग कब परफॉर्म करते हैं? जब हमारे पास जो है वो रीनल फेलियर हो जाता है। रीनल फेलियर हमारे पास कब होता है? जब हमारा किडनी जो है वो फेल हो जाता है टू परफॉर्म इट्स वाइटल फंक्शन। और हमारी किडनी का वाइटल फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। सो यूरिन फॉर्मेशन के जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, मीन किन स्टेप्स के थ्रू जो है वो हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन होता है, सो उनका जो है वो हमें अंडरस्टूड होना ज़रूरी है। देन जो है वो हम इसकी सिग्निफिकेंस को जो है वो समझ पाएंगे। मीन वो कौन से ऐसे फंक्शन है या कौन से ऐसे स्टेप हैं जो हमारा किडनी नहीं परफॉर्म कर रहा और उनको जो है वो हम डायलिसिस के थ्रू जो है वो परफॉर्म करवा रहे हैं। मीन किडनी में जो ब्लड जाता है वो फिल्टर नहीं होता, सो हम क्या करेंगे? डायलिसिस के थ्रू उस ब्लड के जो टॉक्सिन्स हैं उनको रिमूव करवाएंगे। हमारे जो यूरिन फॉर्मेशन है थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। यूरिन फॉर्मेशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे पास? फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास फिल्ट्रेशन, ठीक है, मीन ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। सेकेंड स्टेप होता है हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप होता है हमारे पास सिक्रीशन, ठीक है। जो हमारे पास फिल्ट्रेशन है वो हमारे पास ग्लोमेरुलस होता है, जिसमें हमारे पास सारे कंपोनेंट्स फिल्टर हो जाते हैं एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है? वांटेड सब्सटेंसेस को जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जैसे कि ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट्स एंड कैल्शियम एक्सेट्रा। और सिक्रीशन में क्या होता है? बॉडी जो है वो अनवांटेड सब्सटेंसेस को जो है वो ट्यूबुलर फिल्ट्रेट में डाल देती है। मीन वो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, ठीक है। सो ये तीन स्टेप के थ्रू हमारे पास क्या आता है? यूरिन फॉर्मेशन होती है, जिसमें अनवांटेड सब्सटेंसेस जो है उनको बॉडी एक्सक्रीट आउट करवा देती है और वांटेड सब्सटेंसेस को बॉडी अगेन रीअब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। सो इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारा किडनी जो है वो अनेबल हो जाता है, मीन रेनल फेलियर हो जाता है, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक आर्टिफिशियल किडनी यूज़ करेंगे या डायलिसिस के थ्रू जो है वो ब्लड को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। सो सिंपली डायलिसिस क्या है? इट इज़ द प्रोसीजर टू रिमूव वेस्ट मटेरियल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड टू रीस्टोर नॉर्मल वॉल्यूम एंड कॉम्पोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स इन सीवियर रेनल फेलियर, ठीक है। जब हमारे पास रेनल फेलियर हो जाता है तो ब्लड से जो हम क्या करते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो उनको रिमूव करवाते हैं, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करवाते हैं टू मेंटेन एंड रिस्टोर द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। सो बॉडी फ्लूइड का जो नॉर्मल वॉल्यूम और उसकी कॉम्पोजिशन को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे? डायलिसिस करेंगे, ठीक है। डायलिसिस के बाद हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी क्या है हमारे पास? इट इज़ अ मशीन टू कैरी आउट द डायलिसिस। मीन डायलिसिस परफॉर्म करने के लिए जो भी हम कोई मशीन यूज़ करेंगे, मीन उसमें भी डायलिसिस का ही प्रोसीजर हो रहा होगा, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल किडनी, क्योंकि वो किडनी के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। मीन जो हमारा आर्टिफिशियल किडनी है वो किस वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, या डायलिसिस किस तरह होता है। आर्टिफिशियल किडनी में भी डायलिसिस ही हो रहा था। सिंपली जो है वो हमने क्या करना है? डायलिसिस का जो भी प्रोसीजर है उसको अंडरस्टूड करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास पेशेंट, ठीक है। पेशेंट की आर्टरी से जो है वो हम क्या करेंगे? ब्लड जो है वो उसको इनलेट के थ्रू डायलिसिस में एंटर कर देंगे, ठीक है। और आउटलेट के थ्रू जो है वो ब्लड क्लियर होके पेशेंट की बॉडी में चला जाएगा। मीन टू से ये जो रेड एंड ब्लू एरो है ये किसके साथ लिंक्ड है? पेशेंट के साथ लिंक्ड है। मीन रेड जो है वो क्या है? आर्टरी है। आर्टरी के थ्रू हम ब्लड ले रहे हैं और वेन के थ्रू जो है वो बॉडी में ब्लड को क्लियर करके इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। सो ये दोनों जो है वो किसके साथ लिंक्ड है? पेशेंट के साथ लिंक्ड है। अब हमारे पास क्या है? एक होता है डायलाइजर और एक होता है डायलाइजेट, ठीक है। डायलाइजर क्या है? वो मशीन है जिसके अंदर सारा का सारा डायलाइसिस का प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है। डायलाइसिस एक प्रोसीजर है। डायलाइजर क्या है? ये वाली मशीन है। और डायलाइजेट क्या है? वो फ्लूइड है जो हम डायलाइजर के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। मीन यहाँ पे ये क्या है? सिलोफिन मेम्ब्रेन है। ये जो इस तरह से आपको दिख रही है, ट्यूब्यूल्स कह लें या इस तरह से सेमी मेम्ब्रेनस ट्यूब्स हैं, ये किस चीज़ से बनी हुई है? सिलोफिन मेम्ब्रेन से। सिलोफिन मेम्ब्रेन क्या होता है? हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि सेलुलोज से बनी है, ठीक है। ये किसका पार्ट है? डायलाइजर मशीन का पार्ट है, ठीक है। ये हमारे पास जो बॉक्स है ये क्या है? डायलाइजर है। इसके अंदर सिलोफिन मेम्ब्रेन है और सिलोफिन मेम्ब्रेन के अराउंड क्या है? हमारे पास डायलाइजेट है विच इज़ द फ्लूइड, ठीक है। डायलाइजिंग फ्लूइड है। अब हमने क्या करना है? यहाँ से जो है वो ब्लड पेशेंट का जो है इनलेट के थ्रू किस में आ गया? सिलोफिन मेम्ब्रेन में, ठीक है। सिलोफिन मेम्ब्रेन के अराउंड क्या है? हमारे पास डायलाइजेट है, डायलाइजिंग फ्लूइड है, ठीक है। अब इस साइड के जो सारा नेटवर्क है वो पेशेंट के साथ लिंक्ड है, इस साइड का सारा नेटवर्क जो है वो डायलाइजेट के साथ लिंक्ड है, मीन फ्लूइड के साथ लिंक है, ठीक है। सो इस सोर्स के थ्रू जो है हमारे पास फ्रेश डायलाइजेट जो है वो हम लोग
अंदर भेज रहे हैं, मीन यहाँ से जो है वो फ्रेश डायलाइजेट जो है वो डायलाइज़र के अंदर जा रहा है, और यहाँ से जो है वो यूज्ड या वेस्ट हमारे पास जो भी डायलाइजेट है वो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर यूज्ड वाला आ रहा है और इसके अंदर फ्रेश वाला जा रहा है। जिस तरह हमारे पास यहाँ से क्या हो रहा है, अनफिल्टर्ड ब्लड जो है वो पेशेंट का सीलोफिन मेम्ब्रेन में मीन डायलाइज़र में आ रहा है, और यहाँ से क्लियर ब्लड जो है वो पेशेंट के अंदर जा रहा है। इसी तरह क्या है, ये फ्रेश डायलाइजेट है और ये यूज्ड डायलाइजेट है, ठीक है। अब हमने क्या देख लिया, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देख लिया डायलाइज़र का कि हमारे पास होता क्या है। सीलोफिन मेम्ब्रेन है, उसके अराउंड क्या है हमारे पास, यहाँ पर इस तरह से ये क्या है, फ्लूइड है अराउंड, ठीक है। अराउंड क्या है, ये फ्लूइड है हमारे पास, डायलाइजेट फ्लूइड, ठीक है। और अंदर यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास सारा का सारा ब्लड जा रहा है, ठीक है। और ये जो सीलोफिन मेम्ब्रेन है, यहाँ पे भी ब्लड है, यहाँ पे भी ब्लड है, यहाँ पे भी ब्लड है, ठीक है। अब सिंपली जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू हमारे पास डायलाइसिस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो है हमारे पास ब्लड जो है ये अनफिल्टर्ड ब्लड है, इसके अंदर क्या है, सारे जो है वो वेस्ट कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। मीन इसके अंदर क्या है, हमारे पास यूरिया भी होगा, यूरिक एसिड भी होगा, क्रिएटिनिन भी होगा, क्योंकि किडनी जो है वो इनको फिल्टर नहीं कर रहा। सो ये सारे जो वेस्ट कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। मीन सीलोफिन मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा ब्लड है, अनफिल्टर्ड ब्लड है, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारा डायलाइजेट है उसके अंदर क्या होता है, ये वाले कंपोनेंट्स नहीं होते, बट ऑन दी अदर हैंड वांटेड सब्सटेंसेस जो हमारे डायलाइजेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ग्लूकोज होगा, कैल्शियम होगा, बाइकार्बोनेट्स होंगे, सोडियम होगा, क्लोराइड होगा और पोटाशियम होगा, ठीक है। अब क्या होगी हमारे पास, सिंपली डिफ्यूजन होगी। डिफ्यूजन का मीन क्या है, हमारे पास movement of molecules from area of higher concentration to the area of lower concentration mean along the gradient, ठीक है। along the gradient movement होगी, ठीक है। अब ब्लड के अंदर क्या है, हमारे पास ग्लूकोज नहीं है, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो डायलाइजेट से ब्लड में आ जाएगा। ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट्स नहीं है, डायलाइजेट से जो है वो बाइकार्बोनेट्स ब्लड में आ जाएंगे। अब ब्लड के अंदर क्या है, अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, नाइट्रोजनस जो भी वेस्ट हैं, ठीक है। अब डायलाइजेट के अंदर ये वाले कंपोनेंट्स नहीं है, तो ब्लड से ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो मूव करके किस में आ जाएंगे, डायलाइजेट में आ जाएंगे, ठीक है। मीन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अनवांटेड सब्सटेंसेस जो हैं वो डायलाइजेट में चले जाएंगे, और डायलाइजेट के अंदर जो वांटेड सब्सटेंसेस हमने खुद रखे हुए हैं वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके किस में आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो हमारा ब्लड है ना वो सीलोफिन मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आता, ठीक है। जो ये सारा जो डिफ्यूजन का प्रोसीजर हो रहा था वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू परफॉर्म होता है, जो कि सीलोफिन मेम्ब्रेन है, ठीक है। सीलोफिन मेम्ब्रेन क्या है, पोरस मेम्ब्रेन होती है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, ठीक है। वांटेड सब्सटेंसेस जो है वो डायलाइजेट से ब्लड में चले गए हैं, और ब्लड के जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है जिनको हमने रिमूव करवाना था और हमारा किडनी इसको नहीं कर पाया, तो वो क्या है, अनवांटेड सब्सटेंसेस ब्लड से किस में आ गए, डायलाइजेट में। अब वो वाला डायलाइजेट क्या है, हमारे पास यूज्ड है, मीन हमारे पास जो है वो टॉक्सिक बन गया। अब टॉक्सिक डायलाइजेट इसके अंदर आ जाएगा और साथ ही साथ जो है फ्रेश यहाँ से इंट्रोड्यूस होता जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, आफ्टर दिस प्रोसीजर जितना भी सीलोफिन मेम्ब्रेन के अंदर हमारा ब्लड है वो क्या है, क्लियर्ड ब्लड है, ठीक है। अब वो क्लियर्ड ब्लड क्या करेगा, आउटलेट के थ्रू जो है वो पेशेंट की बॉडी में वेन के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा, ठीक है। सो ये क्या हमारे पास डायलाइसिस का मैकेनिज्म है, जिसमें क्या है, सीलोफिन मेम्ब्रेन है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है, और किस प्रिंसिपल की बेस पे डायलाइसिस जो है वो वर्क करता है, डायलाइसिस जो है वो डिफ्यूजन की बेस पे काम करता है, डिफ्यूजन के प्रिंसिपल की बेस पे, ठीक है। सो इसमें क्या होती है, सिंपली डिफ्यूजन होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ डायलाइसिस, मीन हमने कितनी दफ़ा और कितने टाइम के लिए जो है वो डायलाइसिस करवाना है। सिंपली जो है वो ये हमारे पास डिपेंड करता है स्वेरिटी पे, ठीक है। मीन कितना जो है वो कितना स्वेयर रेनल फेलियर है या कितना एक्यूट है, क्रॉनिक है, सो ये डिपेंड करता है। यूजुअली जो है वो हम कितना करवाते हैं, थ्राइस अ वीक, मीन एक हफ्ते में 3 दफ़ा हम लोग जो है वो डायलाइसिस करवाते हैं। और इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ईच टाइम आर्टिफिशियल किडनी इज़ यूज्ड फॉर 6 आवर्स, मीन 6 घंटे के लिए जो है वो हम इसको यूज़ करवाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डायलाइजेट की, हम पहले बात कर चुके हैं। डायलाइजेट क्या था, फ्लूइड जो यूज़ होता है हमारे पास आर्टिफिशियल किडनी में, ठीक है। इट इज़ दी डायलाइजिंग फ्लूइड यूज इन दी आर्टिफिशियल किडनी, मीन डायलाइसिस या आर्टिफिशियल किडनी में जो फ्लूइड हम यूज़ करेंगे उसको हम बोलते हैं डायलाइजेट। नेक्स्ट हमारे पास कंटेंट्स ऑफ द डायलाइजेट, ये बहुत ही सिंपल है, ऑब्वियस सी बात है कि हमारी बॉडी को किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत है और किन की
नहीं है, ठीक है। हमने यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और नाइट्रोजनस जो भी हैं उनको रिमूव करवाना है ब्लड से। तो डायलाइजेट के अंदर ये वाले कंपोनेंट्स नहीं होंगे। और बॉडी में किन की डेफिशिएंसी है? ग्लूकोज की है, बाइकार्बोनेट्स की है, हमारे पास कैल्शियम की है, पोटाशियम की है, सोडियम की है, क्लोराइड की है। सो ये वाले कंपोनेंट्स डायलाइजेट के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मोर क्वांटिटी एंड लेस क्वांटिटी। मोर क्वांटिटी में हमारे पास ग्लूकोज होता है, कैल्शियम होता है, बाइकार्बोनेट्स होते हैं। लेस क्वांटिटी में होता है सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड, ठीक है। मीन टू से ये दोनों कंपोनेंट्स डायलाइजेट में प्रेजेंट है, बट ज़्यादा क्वांटिटी में ग्लूकोज, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट्स होते हैं। लेस क्वांटिटी में हमारे पास सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इट डजंट कंटेन यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स। ऑब्वियस सी बात है, ये वेस्ट कंपोनेंट्स हैं, इनको तो हमने ब्लड से रिमूव करवाना है, दैट्स वाई ये डायलाइजेट के अंदर नहीं होंगे, ठीक है। सो ये वाले कंपोनेंट्स कहाँ से आएंगे? ब्लड से डायलाइजेट में चले जाएंगे और वो वेस्टेड जो डायलाइजेट है वो इस बीकर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाले कंपोनेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स फ्रेश के अंदर होंगे, फ्रेश डायलाइजेट में, और इनको हमारा ब्लड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा थ्रू सीलोफिन मेम्ब्रेन। इन मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब हमने देखना है कि ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं इनकी क्वांटिटी कितनी होती है, ठीक है। इनकी क्वांटिटी को जो है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, मीन इनकी क्वांटिटी जो है वो एडजस्टेबल होती है, एडजस्टेबल, ठीक है। मीन अकॉर्डिंग टू दी सिविरिटी ऑफ द रिनल फेलुअर हम लोग जो है वो इसकी क्वांटिटी को सेट करते हैं। अगर पेशेंट में ग्लूकोज या बाइकार्बोनेट्स की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो इसकी क्वांटिटी को हम बढ़ा देंगे, ठीक है। या अगर हमारे पास पेशेंट में सोडियम की क्वांटिटी बहुत कम है तो इसको हम लोग इंक्रीज़ करवा देंगे एज कम्पेयर टू दीज कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिटोनियल डायलाइसिस। पेरिटोनियल डायलाइसिस नेम से इंडिकेट कर रहा है, इसमें पेरिटोनियम यूज़ होगी एज एन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें डायलाइजर नहीं यूज़ होता है, उसमें क्या होता है पेरिटोनियम जो है वो एज अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन काम करती है। मीन इसमें सीलोफिन मेम्ब्रेन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन एंड कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी एंड डायलाइजेट पास थ्रू द कैथेटर अंडर ग्रेविटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। इसमें जो है वो हम लोग कैथेटर जो है वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के थ्रू जो है वो पेरिटोनियल कैविटी में इंसर्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है, हम डायरेक्टली डायलाइजेट जो है ना, डायलाइजिंग फ्लूइड जो है वो उसको डायरेक्टली जो है वो एब्डोमेन में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। सो उसमें क्या होता है, जितना भी डायलाइजेट हमारी वेस्क्यूलर मेम्ब्रेन या वेस्क्यूलर पेरिटोनियम के कांटेक्ट में आता है ना, उतना ब्लड हमारे पास जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। मीन ये थोड़ा कन्वीनियंट होता है, इनएक्सपेंसिव होता है और इजी टू परफॉर्म होता है। मीन एक कैथेटर लगाने से हम लोग क्या करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं डायलाइजेट को, और ब्लड जो है वो हमारे पास उतना फिल्टर हो जाता है। बट इसके ड्रॉबैक्स हमारे पास क्या हैं कि ये इन्फेक्शन भी काज कर सकता है, उसके अलावा ये इतना एफिशिएंट वर्क नहीं करता, इतना अच्छे से ब्लड को क्लियर नहीं करता जितना हमारे पास डायलाइजर के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डायलाइसिस। मीन डायलाइसिस में हमारे पास कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अगेन कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हमारे पास डिपेंड करती हैं एग्जिस्टेंस ऑफ द सिविरिटी ऑफ द डिजीज। मीन कितना जो है वो हमारे पास रेनल डिसफंक्शन है, और उसके अलावा ये किस पे डिपेंड करता है, एज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं हमारे पास, यूजुअली स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ठीक है। ये क्या है हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डायलाइसिस। सो ये क्या था हमारे पास कंप्लीट डायलाइसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी। इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।